अयान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कल उसकी गलती की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भाईजान, बात दरअसल ये है। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। अयान को इतना भी होश नहीं रहा कि अगर तोहफों पे उनकी कीमत लिखी हो तो लेने वाले के लिए ये बेइज्जती की बात होती है। वो इस कदर लापरवाह कैसे हो सकता है? भाईजान, धीरे धीरे समझ आ जाएगी उसे। बच्चा ही तो है आखिर वो अभी। बचपन तो चला गया राशिद मियां। अब खुदा जाने कि ये बचपना कब जाएगा। निकाह की उम्र हो चली है उसकी। ना वो ऑफिस जाता है, ना उसने कोई काम शुरू किया है, और ना ही बड़ों से बात करने की तमीज सीख पाया है। अफसोस होता है राशिद मियां, अफसोस होता है कि हमारे घर में पलकर भी कोई इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। उसे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। भाई, निखत के बारे में कोई एक लफ्ज भी कहे ना, मेरा खून खौल जाता है। और हसीना भी, वो बार बार निखत को ही नीचा दिखाती है, उसके रंग का ताना देती है उसे। भाई, ये अब बर्दाश्त नहीं होता है। हम लड़की वाले हैं सिर्फ इसलिए उनकी हम सारी बात सुनते रहे। तुमने ही कहा था ना, निखत को वो लड़का अच्छा लगता है, तो फिर सब्र रखो। सारी दुनिया की बेइज्जती सहने के बाद अगर भाई अपनी बहन की एक मुस्कुराहट कमा पाता है तो सौदा बुरा नहीं। और हम निखत की सारी जिंदगी की खुशियों की बात कर रहे हैं। तुम उसे एक बार खुश देखोगे तो बाकी सब बातें छोटी लगेंगी। ये छोटी बात नहीं है राशिद। तुम तो जानते हो कि हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं। इसलिए डर लगा रहता है कि कहीं किसी रोज अयान की हरकतों की वजह से हमारी और हमारी खानदान की इज्जत पर दाग न लग जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि अयान में थोड़ा सा बचपना है, लेकिन वैसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे खानदान की इज्जत पे आंच आए। मैं जानता हूं उसे, बेटा है मेरा। इसी बात का तो डर है, क्योंकि फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा करते। ये हिदायत जितनी अयान के लिए है उतनी तुम्हारे लिए भी है राशिद मियां। उम्मीद करता हूं कि दिलशाद से अपने रिश्ते की बात हसीना भी के खानदान के सामने नहीं आने दोगे, और उनके सामने उन लोगों का जिक्र भी नहीं आना चाहिए। अगर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत पर दाग न लगे तो उसे काजल की कोठरी से दूर ही रहना चाहिए। पर मैं उन लोगों से नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है कि तुम उन लोगों से नहीं मिलते हो, लेकिन अयान, तुम भरोसे से कह सकते हो कि अयान भी उन लोगों से नहीं मिलता। अयान अच्छी तरीके से जानता है कि उन लोगों से मिलना मुनासिब नहीं है। आप यकीन मानिए मेरा, अयान असद के साथ कोई मेल जोल नहीं रखता। भाई, आपसे एक भी दिन ना मिलो ना तो ऐसा लगता है दिन खत्म ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मुझे और कोई नहीं समझता है। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। घर जाओ और तैयारियां करो।